भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को सावन शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आशा करते हैं आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि मनाई जाती है, लेकिन पूरे वर्ष में दो शिवरात्रि सबसे खास मानी जाती है। एक फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में महाशिवरात्रि आती है, दूसरी श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में सावन शिवरात्रि आती है। सावन माह में जिस तरह से सोमवार का महत्व है, ठीक उसी तरह सावन शिवरात्रि का भी विशेष महत्व माना जाता है। और इस दिन भगवान शिव के साथ माता पार्वती जी की पूजा एवं आराधना की जाती है। श्रावण मास में उस दिन सावन शिवरात्रि मनाई जाती है तथा इसका व्रत भी किया जाता है। विशेष पूजन अर्चन शिवार्चन इस दिन किया जाता है। श्रावण शिवरात्रि का पूजन अर्चन करने से या व्रत करने से मनुष्य को सुख शांति समृद्धि प्राप्त होती है और भगवान शिव एवं माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। इस बार मासिक शिवरात्रि श्रावण शिवरात्रि को लेकर के कुछ असमंजस की स्थिति निर्मित हो चुकी है, क्योंकि कई पंचांगों में श्रावण शिवरात्रि 15 जुलाई बताई है, वहीं कई पंचांगों में 16 जुलाई को सावन शिवरात्रि बताई गई है। सनातन हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि है वो 15 जुलाई की रात को 8:32 पर शुरू हो जाएगी और चतुर्दशी तिथि का समापन 16 जुलाई 2023 की रात को 10:08 पर हो जाएगा। सावन शिवरात्रि या मासिक शिवरात्रि का पूजन अर्चन निशीत काल में किया जाता है, यानी जिस दिन मध्य रात्रि के समय चतुर्दशी तिथि हो उसी रात्रि में शिवरात्रि का पर्व मनाना चाहिए। इसलिए इस बार श्रावण शिवरात्रि का महापर्व 15 जुलाई 2023 शनिवार को ही रखा जाएगा। इसी दिन सुबह से लेकर के देर रात तक भोले बाबा की पूजा आराधना तथा व्रत किया जाएगा। सुबह प्रातःकालीन वेला से व्रत आरंभ हो जाएगा और रात्रि में 4 प्रहर की पूजा आपको करनी होगी। जिस प्रकार हम महाशिवरात्रि का पूजन अर्चन करते हैं, उसी तरह हमको सावन शिवरात्रि की रात्रि में भी भोले बाबा का पूजन एवं अर्चन करना चाहिए। इस दिन पार्थिव शिवलिंग पूजन करने का विशेष विधान है। सावन शिवरात्रि की जो निशीत काल का पूजन करने का समय रहेगा वो 15-16 जुलाई की रात को 12:07 से निशीत काल का मुहूर्त आरंभ होगा, जो कि 12:48 तक रहेगा। यह निशीत काल का सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है। भगवान शिव की पूजा 4 प्रहर की जाती है। सावन शिवरात्रि के दिन प्रथम प्रहर की पूजा का समय शाम को 7:21 से शुरू होगा, जो कि रात को 9:54 तक रहेगा। उसके बाद द्वितीय प्रहर यानी दूसरे प्रहर की पूजा रात को 9:54 से आरंभ होकर के रात को 12:27 तक रहेगी। तीसरे प्रहर यानी तृतीय प्रहर की पूजा का समय रात को 12:27 से लेकर के सुबह 3 बजे तक रहेगा और चतुर्थ प्रहर यानी अंतिम प्रहर की पूजा का समय सुबह 3 बजे से शुरू होकर के 5:33 तक रहेगा। इस समय आप भोले बाबा की विशेष पूजा अर्चना करें और उपाय करें। सावन शिवरात्रि यदि आप करने जा रहे हैं तो पूरे दिन फलाहार आप कर सकते हैं। 1 बार फलाहार कर सकते हैं, 2 बार फलाहार कर सकते हैं और फलाहार आप करें और अगले दिन व्रत का पारणा करें, यानी अगले दिन ही आपको भोजन करना चाहिए। इस बार सावन शिवरात्रि व्रत पारणा का जो समय रहेगा, सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा, वो 16 जुलाई की सुबह 5:33 से लेकर के दोपहर 3:54 तक रहेगा। इस दौरान आपको सावन शिवरात्रि व्रत का पारणा करना चाहिए, यानी व्रत खोलना चाहिए। सावन शिवरात्रि के दिन
आपको किसी भी परिस्थिति में अभक्ष भक्षण यानी लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग नहीं करना चाहिए तथा इस दिन काले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए और भगवान शिव की आराधना विशेष रूप से करनी चाहिए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद या लड़ाई झगड़ा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा श्रावण शिवरात्रि के दिन सुबह व्रत का संकल्प धारण करें। उसके बाद आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। ध्यान रखें कि इस दिन शिव पूजा के बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। लेकिन आप किसी कारणवश यदि भगवान शिव का पूजन अर्चन नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा या किसी अपने परिजन या बच्चों के द्वारा या पति या अन्य व्यक्ति के द्वारा भी भगवान शिव जी का पूजन अर्चन करवा सकते हैं। साथ ही ध्यान रखें, इस दिन आपको बिल्व पत्र बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए और किसी भी प्रकार के कोई पेड़ पौधों को काटना या छांटना नहीं चाहिए। इस दिन पृथ्वी खोदना भी मनाही किया गया है। साथ ही श्रावण शिवरात्रि के दिन किसी भी बुजुर्ग का, बड़े व्यक्ति का, माता पिता या सास ससुर का अपमान अथवा अनादर आपको नहीं करना चाहिए। किसी भी प्राणी का दिल नहीं दुखाना चाहिए और किसी से भी लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और इस दिन कोई भी गलत कर्म, अनैतिक कर्म अथवा पाप कर्म आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। श्रावण शिवरात्रि का महापर्व एक ऐसा पर्व होता है जो बड़ा पर्व माना जाता है और इस दिन अधिक से अधिक आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा और आराधना करनी चाहिए तथा इस दिन आप कोई भी गलत कर्म न करें, पाप कर्म बिल्कुल न करें। श्रावण शिवरात्रि की जो कथा हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताई हुई है वो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। हमारे पुराणों में जो श्रावण शिवरात्रि की कथा बताई गई है उसमें लिखा हुआ है कि एक चित्रभानु नामक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन श्रावण शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर के शिव संबंधी धार्मिक बातों को सुनता रहा और चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात कही। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर के बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या को भली भांति व्यतीत करने पर वह शिकार करने के लिए जंगल में निकल गया। लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से वह व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में इतनी भयानक बितानी पड़ेगी। वह एक तालाब के किनारे बेलपत्र के पेड़ पर चढ़ करके रात व्यतीत करने का इंतजार करने लगा। बेलपत्र के नीचे शिवलिंग था जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता ही नहीं था और उस बेलपत्र के पेड़ से वह टहनियों को तोड़ रहा था। लगातार रात व्यतीत कर रहा था और भूखे प्यासे शिकारी का व्रत हो गया। शिवलिंग पर अचानक ही अनायास ही उसके हाथों से बेलपत्र भी चढ़ गए। एक प्रहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हरिणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। उस हिरणी को देख करके शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची, हिरणी बोली, मैं गर्भिणी हूं, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर ली और हिरणी जंगली झाड़ियों में विलुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बेलपत्र अनायास ही टूट करके शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजन संपन्न हो गया। कुछ देर बाद ही हिरणी उधर से दूसरी निकली और शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख करके हिरणी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतुकाल से निवृत्त हुई हूं, कामातुर विहरणी हूं, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूं।
मैं अपने पति से मिलकर के शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसको भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खो करके उसका माथा अब ठनक गया। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी प्रहर भी बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लग करके कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे प्रहर की पूजन भी संपन्न हुई। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई और वह तीर छोड़ने ही वाला था कि वह हिरणी बोली कि हे शिकारी, मैं इन बच्चों को अपने पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। और शिकारी हंस करके बोला कि सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यथित हो रहे हैं, व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरणी ने कहा कि जैसे तुम्हारे बच्चों की तुमको ममता सता रही है, ठीक मुझे भी सता रही है। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें पिता को दे करके पुनः आपके पास लौटने की प्रतिज्ञा करती हूं। हिरणी का दुख भरा स्वर सुनकर के शिकारी को उसके ऊपर दया आ गई। उसने उस मृगी को यानी हिरणी को जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेलपत्र पर बैठा बेलपत्र के पत्ते तोड़ तोड़ करके नीचे फेंक रहा था। अब सूर्योदय होने को आया, पो फटने को आई। एक हष्ट पुष्ट हिरण उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोचा कि इसका शिकार मैं अवश्य करूंगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा को देख करके वह हिरण विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे हिरण के बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख सहन करना पड़े। मैं उन सभी हिरणियों का पति हूं। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दे दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर के तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। हिरण की बात को सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाक्रम घूम गया। उसने सारी कथा हिरण को सुना दी। तब मृग ने कहा कि मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर के गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मान करके छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी यहां से जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूं। शिकारी ने उसको भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातःकाल हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि की वह पूजा पूर्ण हो गई और अनजाने में ही शिव पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत भक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह हिरण सपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देख करके शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने हिरण परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष एवं शिवलोक की प्राप्ति हुई। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम। रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, गजानन गणपति भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।